हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीआल में स्वागत है। तो आज हम लोग आर डी शर्मा के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th। ठीक है। तो जितने जितने लोगों के पास आर डी शर्मा बुक होगा उनको पता है कि चैप्टर के एंड में ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी गिवन है। ठीक है, जो अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म 2 में आपको पता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो सारे जो क्वेश्चन गिवन है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चन मेंशन है वो सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन ही गिवन है यहाँ बुक में। तो बुक नहीं है जिनके पास, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। और बाद में मैं उस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा ड्राइव का लिंक, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सोल्यूशन का। ठीक है, आज ये सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड मतलब सेकंड वीडियो है, सेकंड चैप्टर का वीडियो है जिसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर किसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। जितने लोग फॉलो करते हो उनको पता ही होगा, जितने लोग नए हो, पहली बार आए हो, उनको मैं बता दूं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सारे चैप्टर्स का, क्लास 9th एंड 10th। और अब मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल यूज़फुल लगे, चैनल से तुम्हें कुछ बेनिफिट हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट में डाल सकते हो, ट्राई करेंगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। ओके, चलो, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। समझ लो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। द हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वो 45 डिग्री की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये ए बी हाइट ऑफ टावर है। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, 10 मीटर। ठीक है। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है। तुमसे बीसी पूछा गया, ये एक्स बताओ, बीसी ये लेंथ ऑफ शैडो है। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स निकालना है। ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री थीटा एंगल गिवन है, थीटा के सामने का साइड गिवन है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला साइड वो होता है बेस, तुम्हें वो निकालना है। तो तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस को इंक्लूड करना है। तो क्या लगाओगे, लगा तो तुम साइन कॉस से भी सॉल्व कर लोगे, लेंथी पड़ेगा, एक स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा तुम्हें। तो हम सीधे लगाएंगे यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और थीटा क्या है यहाँ पे 45, तो 1045। ए बी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको x मान लिया। 1045 1 होता है, तो 1 इंटू ये x यहाँ आ गया इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 10 मीटर, और x क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ शैडो भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है क्लियर है। चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ट्राई करेंगे एक ही पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करने का। ठीक है, तो अगर एक ही पार्ट में हो गया तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा टाइम लगा तो पार्ट डिवाइड कर लेंगे, सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अब थीटा तुमसे पूछा गया है। फिगर वही है, ए बी सी। मान लिया ये ए बी एक्स है और बी सी वाई है, मतलब हाइट ऑफ टावर ए बी वो एक्स है और लेंथ ऑफ शैडो वाई है। तो यहाँ पे ये गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टावर यानी कि ए बी अपॉन लेंथ ऑफ शैडो यानी कि बी सी, ये कितना गिवन है, √3/1, मतलब कि x अपॉन वाई जो गिवन है वो √3/1 है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा पूछा गया हमसे। तो अगर कुछ नहीं, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तुम्हें निकालना है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी सी का रेशियो गिवन है √3:1 यानी कि √3/1। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया √3। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, टेन थीटा √3 हो जाएगा। तो हमें पता है थीटा अगर यहाँ 60 रख दो तो टेन 60 √3 हो जाता है। तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री।
तो √3, तो √3 कब आई मिलेगा, जब थीटा को यहाँ पे 60 रखोगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो अब थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। अब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ शैडो एंड वर्टिकल पोल की हाइट इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो देखो वो अब ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ले लिया, ये ए बी को तुम x ले रहे हो तो ये बी सी भी x होगा, यानी कि लेंथ ऑफ पोल की वर्टिकल हाइट और लेंथ ऑफ शैडो वो इक्वल है। तो अगेन इस ट्रायंगल में हम सीधा लगा रहे हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी और बी सी की वैल्यू उसने इक्वल कही है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो ये x है तो ये भी x है, तो ये टेन थीटा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा 1 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगर समझ में कहीं पे नया है तो कमेंट में लिखना, मैं ट्राई करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को उस डाउट को लेने का, ठीक है। और दूसरी बात, और पहले तो ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, पेन नोटबुक लेके बैठा करो, सिर्फ वीडियो देखा मत करो। मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स साइंस की जब लेक्चर अटेंड करते हो तो प्लीज़ नोट्स बुक लेके बैठा करो, पहले खुद से अटेम्प्ट किया करो। नहीं होता है तो वीडियो तो चल ही रहा है, वीडियो को आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अटेम्प्ट जरूर करना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। देखो पहले तो ग्राउंड बना लो, बहुत लोगों को फिगर में दिक्कत आती है, तो ग्राउंड बना लिया, ये तुम्हारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस पे कोई एक टावर है, ये टावर बना लिया ए बी। अब 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर का फुट हो जाएगा, इससे 20 मीटर अवे, तो ये मान लिया सी पॉइंट, ए सी 20 मीटर अवे है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से देख रहे हो तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये 60 डिग्री है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी तुमसे एच पूछा गया है। तो अगेन ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब कहोगे सर टेन क्यों लगा रहे हो, साइन कॉस क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि हमें जो दो साइड इन्वॉल्व करना है, देखो एक ए सी गिवन है और ए बी निकालना है, तो ए सी और ए बी इन्वॉल्व कब होगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, अगर थीटा तुम्हें ये गिवन है तो टेन के लिए या कॉट के लिए, तो यहाँ पे टेन थीटा या कॉट थीटा लगा सकते हो। गिवन क्या है 1060, तो 1060 क्या आ जाएगा ए बी जो तुम्हें एच है, और ए सी क्या है 20। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 और ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू एच, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ वर्टिकल टावर जो होगा वो कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। चलो समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, find the height of the tower। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। अगेन एक ग्राउंड बनाया, एक टावर हमने ले ली ए बी, हाइट एच ले लिया। अब दो पॉइंट है ग्राउंड पे, एक मान लिया सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है। यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या है 90 माइनस थीटा। और पहला पॉइंट क्या है 4 मीटर, ए सी कितना गिवन है 4 मीटर, और दूसरा पॉइंट 9 मीटर, ये गिवन है 9 मीटर। अब देखो ये 4 मीटर और 9 मीटर दोनों बेस से गिवन है, बेस ऑफ द टावर, यानी कि टावर के बेस से लेना है। कभी ये भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है ए सी, और दूसरा पॉइंट डी जो है वो सी से गिवन है 9 मीटर, तो देख लेना वो किस से डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पर दोनों डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से गिवन है। ओके चलो अब दो ट्राइंगल है,
तो दोनों ट्रायंगल को यूज़ करोगे, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो तुमने एक बार यूज़ किया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच। ओके, हमने यूज़ किया ट्रायंगल, पहले ए बी सी यूज़ करते हैं। तो ए बी सी में ये लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/4। डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ये थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके साथ बेस, तो बेस AC हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, तो AC कितना है 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल यूज़ किया, ट्रायंगल ABD, उसमें एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो अगेन लगाया tan 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर अभी भी h है, h हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है cot थीटा। तो जितने बच्चे इस साल पेपर दे रहे होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हटा दिया गया होगा, तो अभी याद रख लेना tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये cot थीटा हो गया h/9। तो अगर cot थीटा h/9 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा 9/h, क्योंकि हमें पता है जो cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है। तो अगर cot थीटा h/9 है तो tan थीटा 9/h, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में tan थीटा h/4 था, सेकेंड में tan थीटा 9/h था, तो इस tan थीटा को या इस tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मान लो इस tan थीटा की जगह हमने पुट कर दिया h/4 फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, h/4 इज इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो h², 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 36, तो h की वैल्यू √36 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगा 6 मीटर। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो दोबारा देखना, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डालना आराम से, ठीक है। ट्राई करूँगा कभी और किसी वीडियो में डाउट सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या बोला, इन द फिगर 12.58, ये फिगर गिवन है, what are the angle of depression from the observing position O1 and O2 of the object A। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है O1 एंड O2 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली पैरेलल टू ग्राउंड हमने बनाया, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है ये, और ये वैल्यू, ठीक है। देखो अब ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं, देखो ध्यान देना, मैं यहीं भी बता रहा हूं, सी ओ डैश एंड ए में ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30, और ये टोटल 45 है, ये टोटल 45 है, ठीक है। तो अब देखो ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, ये एंगल कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 60 ये 90, तो 60 90 150, तो ये बचा जी 30, यानी कि ये 15 होगा ये, तो टोटल 15 + 30 45। तो अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो O1 का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया 30 डिग्री, एंड O2 के लिए तो यही एंगल हो जाएगा 40, सॉरी O2 के लिए ये एंगल, हाँ 45, मतलब ये एंगल 45 है, ये ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी कि O2 के लिए 45, O1 के लिए 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये ऊपर का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट हो गई तुम्हारी और हॉरिजेंटल के बीच में, यानी कि हॉरिजेंटल तो नीचे होता है, पैरेलल टू ऊपर बना लिया हमने, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो कुछ नहीं, ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे, तो ये 30 तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे, तो ज़्यादा सोचना मत क्या हुआ नहीं हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो देखो, तो लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा है ऑल्टरनेट एंगल का। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो 7 8 9 ये सब क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में,
ठीक है, तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए ये पार्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 हमारे पास है द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, एक का हाइट x है एक का y है, नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। Subtend angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Find x ratio y. चलो, तो यहां पर समझो इस चीज को, यहां पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, ये ग्राउंड है, एक y है एक x है, ए बी सी डी, एक की हाइट x एक की हाइट y। अब एक बिटवीन में, ठीक है, subtend an angle of 30 and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet। ये सेंटर, जो लाइन इनके फिट को ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर की बात कर रहे हैं। तो एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, ये 60 ये 30। तो अगर यहाँ मैं D बोलूँ तो AD x है, तो DC x नहीं ले लो, यहाँ पे P ले लो, तो DC भी क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो हमें x रेशियो y निकालना है। ओके, तो दोनों जगह से P की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में हमने लगाया tan 30, tan 30 आ जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो x, अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, थीटा के साथ बेस वो p है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू x/p। ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू आ गई √3x, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ट्राइंगल, अच्छा ये d पॉइंट ले लिया था तो इसे d मत लो, इसे एक काम करके कुछ और ले लेते हैं, e ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DCE, DCE में tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा y/p। देखो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस, tan 60 √3p इज इक्वल टू y। सेकेंड इक्वेशन, हमें क्या निकालना है x रेशियो y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास p इज इक्वल टू √3x, और सेकेंड इक्वेशन √3p इज इक्वल टू y। रेशियो निकालना है तो हमने रेशियो ले लिया, दोनों का p और p कैंसिल आउट यहाँ से। ठीक है, जगह नहीं यहाँ पे, मैं नीचे सॉल्व कर दूँ इंक चेंज करके, चलो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3x/y। तो √3 को यहाँ भेज दो, इस √3 को यहाँ भेज दो, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू x/y। यानी कि x रेशियो y क्या आ जाएगा 1:3, यानी कि x रेशियो y की वैल्यू 1/3 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो दो टावर है, एक की हाइट y है एक की हाइट x है, इनके जो लाइन है AC जो दोनों के फीट को ज्वाइन कर रहा है उसका मिडिल पॉइंट लिया, वो D है, यानी कि AP, यहाँ पे AD की वैल्यू P हो जाएगी और DC की वैल्यू भी P हो जाएगी। अब एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, देख लेना इसका स्लोप ज़्यादा होगा 60, इसलिए ये 60 आएगा और ये 30 आएगा, जिसका हाइट कम है वो 30 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो इसको इरेज करते हैं। इसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो को दोबारा देखा करो, ठीक है। नहीं समझ में आए, ये नहीं कि कभी कभी ये भी होता है कि एक बार हमारा ध्यान कहीं पे फोकस भटकता है तो कोई चीज़ किसी चीज़ को मिस कर देते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ सकता, ऐसा हो सकता है।
चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। The angle of elevation of the top of a tower at a point on the ground is 30 degree. What will be the angle of elevation if the height of the tower is tripled? देखो पहले तो समझो केस 1, ए बी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अभी 30 डिग्री है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल। तो अभी मान लो हाइट h है और ए सी x है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं वो कि अगर हाइट को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब ये 3h हो जाए, ए इसे ले लिया मान लो एम ओ पी, और एम ओ को एक्स ही रखा, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस थीटा एंगल पे ये क्या होगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट फिगर से ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला tan 30। tan 30 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h अपॉन एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x यहाँ √3 यहाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3h। सेकंड केस में tan लगाया, tan थीटा, हमें थीटा चाहिए। उसने ये कहा है कि हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होगा। तो ये हो जाएगा अगेन 3h अपॉन एक्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3h अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू है √3h, h और x कैंसिल आउट, और √3 से 3 √3 टाइम्स, यानी कि tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया √3। तो tan थीटा √3, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, थीटा को होना पड़ेगा 60 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 से 60 हो जाएगा, अगर हाइट तुम 3 टाइम्स करते हो तो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो नहीं आया दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बी and CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches to a point D of pole. If AD is 2.54 meter and थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मुझे, ठीक है। AD is 2.54 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेडर की लेंथ क्या होगी ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो देखो, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है 9। तो ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, तो एक पोल ले लिया ऑफ हाइट 6 मीटर, ए बी 6 मीटर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बी, ठीक है। ए बी इज अ पोल, तो ये बी है और ये ए है, ऊपर वाला पॉइंट ए है, ये ए और नीचे बी। And CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of pole. मानो यहां तक आया CD, इंक्लाइन किया हमने 60 डिग्री पे, और AD कितना गिवन है, AD है 2.54। ऊपर का डिस्टेंस, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें DC निकालना है, ठीक है। तो CD क्या था, इसलिए हमें CD निकालना है। तो यहाँ पे एक सेकंड रुको, ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बी, ठीक है। ऊपर आ गया ए, सी डी इज a ladder inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal and reaches up to D of pole if AD is 2.54, find the length of ladder, ठीक है। तो ए बी, यहाँ पे देखो ए बी जो है ना वो 6 है, और ये ए डी जो है वो 2.54 है। तो ये पॉइंट अगर डी है तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2.54। अब बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है।
मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 6 माइनस 2.5, सॉरी 6 माइनस 2.54। अब कहोगे सर इतना सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए इतना आप क्या कर रहे हो, 3.46 तो होगा डेसिमल वाले में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो ईजिली 1 मार्क्स 2 मार्क्स लूज कर दोगे। 3.46 ये 1060 है। हमें निकालना है सी डी, ठीक है, सी डी मान लिया x। देखो अब हमें ए डी, ये सामने वाला पता है जो कि परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए हमें, साइन थीटा। तो हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। थीटा कितना है 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू बी डी। बी डी यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3.46 अपॉन डी सी। डी सी निकालना है, एक्स मान लिया। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.46 अपॉन एक्स। तो x यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, √3 नीचे आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3.46 इंटू 2 अपॉन √3। और √3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.73। रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू बता दूँ कितने आ रहा है। 3.46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.92, ये आएगा 6.92, उसको डिवाइड करोगे 1.73 से, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है, 4 मीटर। तो लेडर की हाइट क्या आ जाएगी, 4 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन का ध्यान रखना यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं ना, सीधा हम सी को ए पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, लेडर ऐसे है नहीं, उसने कहा है अप टू पॉइंट डी, और ए डी 2.54 है। तो बी डी हमने निकाला, वो आया 3.46, और ये एंगल 60 है। हम क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, और ये लेडर की हाइट मान लेते हैं, लेंथ को एक्स। नहीं, उसने कहा कि ऐसे गया लेडर किसी एंगल पे 60 डिग्री, तो पूरा पोल के टॉप तक नहीं पहुंच रहा है वो। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, आया हुआ है 2016 में सीबीएसई में, और अगर समझ में नहीं आया तो बताना। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। कोई ऑब्जर्वर है जो 1.7 मीटर टॉल है, जो 20√3 मीटर अवे है किसी टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल, ये ग्राउंड है, कोई ऑब्जर्वर है ए बी को मान लिया ऑब्जर्वर, जो 1.7 मीटर टॉल है, और 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, कोई टावर है यहाँ पे, सी डी मान लिया, ये डिस्टेंस 20√3 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का आई यहाँ होगा, क्योंकि हाइट अगर 1.7 मीटर है तो ऑब्जर्वर का आई यहाँ होगा, इससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये 1.7 मीटर हो जाएगा सी ई, डी ई को हमने h मान लिया, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा h प्लस 1.7 मीटर, और ये बी ई क्या हो जाएगा, ये 20√3 है तो ये भी 20√3 हो जाएगा। तो हमारा काम है पहले ट्राइंगल बी डी ई में हमने लगाया tan 30 डिग्री, tan 30 लगाएंगे तो सामने क्या है, परपेंडिकुलर h, और नीचे क्या है, बेस 20√3। अब तो समझ में आ जाएगा इतना, मैं डायरेक्टली कराऊँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आ गया h अपॉन 20√3। तो इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं, और 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। हमें निकालनी है टावर की हाइट यानी कि DC, तो DC क्या हो जाएगा 20 प्लस 1.7 यानी कि 21.7 मीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, ठीक है। चलो चलते हैं
इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, वो सीबीएसई स्टैंडर्ड का है, जो सीबीएसई में पूछा जाता है। तो इससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। और दिख रहा है यहाँ पर सीबीएसई में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, देखो ना। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाइट टावर, डिटरमाइन द एंगल। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एंगल अननोन है, तो फिगर वही बनेगा। एक ग्राउंड है, कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है यहाँ पे ए बी, जो कि है 1.5 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट क्या गिवन है, सी डी मान लिया, तो ये सी डी जो है वो 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है, ये थीटा एंगल। और ये कितना है, 28.5 मीटर अवे है, ये 28.5 है, मतलब ये 28.5 है, और ये पॉइंट ई मान लिया, और ये कितना है 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5। अगर ई सी 1.5 है, डी सी 30 है, तो डी कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है ये 28.5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है थीटा, तो ये पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, तो हमने लगाया tan थीटा। कहाँ लगाया tan थीटा, ट्राइंगल डी ई बी में, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 28.5। ये पूरा मत लेना, ट्राइंगल हमारा डी ई बी है, तो हम डी परपेंडिकुलर लेंगे, डी सी नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखो। तो किस ट्राइंगल में काम कर रहे हो वो लिख लिया करो ऊपर, उसी के साइड को लेना है। तो डी कितना है 28.5, और बेस है बी, वो भी है 28.5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अगर tan थीटा 1 है, कब होगा ऐसा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये तुम्हारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब चैप्टर एपी मैंने अपलोड कर दिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी अपलोड हो गया तुम्हारा, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे करके तुम्हारे सारे चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएंगे। तो जिनको भी अगर बोर्ड पे फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर करना। जब भी तुम एनसीईआरटी कर लेते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एक बार कभी भी फ्री टाइम में जब रिवाइज करने बैठो तो आर डी शर्मा उठाओ, ठीक है, और उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लो। उससे क्या होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा उस चैप्टर का कमांड हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम ये मालूम चल जाएगा तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हें चैप्टर में कुछ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। तो अगर तुम कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारा बेसिक क्लियर है, फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फंस रहे हो तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का भी अगर तुम पे कमांड कर लेते हो, तुम्हारे लिए एग्जाम टाइम पे सिंपल पड़ेगा। बस तुम्हें फॉर्मूला देखना होगा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको लगाना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो इस टाइप के, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल तुम्हें यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।